हेलो गाइस, आई एम योर होस्ट रजत एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2017 में रिलीज हुई स्पेनिश मूवी द बार। कहानी की शुरुआत में हमें एक बार को दिखाया जाता है जिसमें सर्जियो नाम का आदमी एंटर करता है। जिस वक्त सर्जियो बार में एंटर करता है उसी वक्त वहाँ से एक आदमी भी भाग जाता है और तभी कोई उस आदमी को शूट कर देता है और इससे आदमी की मौत हो जाती है और ये देखकर लोगों में भगदड़ मच जाती है। यहाँ किसी को नहीं पता था कि गोली किसने चलाई है और सड़क पूरी तरह से सुनसान हो जाती है। बार के अंदर बहुत सारे आदमी मौजूद होते हैं लेकिन इन्हें कोई आइडिया नहीं था कि अब इन्हें क्या करना चाहिए। उसी वक्त हमें सेतु नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो पुलिस को कॉल करने लगता है लेकिन उसके मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता। अब बार के अंदर से एक लड़का मरे हुए आदमी को देखने जाता है लेकिन कोई अचानक से इस लड़के को भी शूट कर देता है जिसे देखकर बार के अंदर खड़े लोग बुरी तरह से घबरा जाते हैं और सभी इस बात से हैरान थे कि इनके मोबाइल में सिग्नल क्यों नहीं आ रहा। तभी हम एक एलिना नाम की लड़की को देखते हैं। वो इन सभी लोगों से कहती है हमें टीवी पर न्यूज देखनी चाहिए और जब ये लोग टीवी पर न्यूज देखते हैं तो इस इंसिडेंट के बारे में किसी भी न्यूज चैनल पर कोई भी न्यूज टेलीकास्ट नहीं होती। और जैसे ये सभी लोग बाहर देखते हैं तो वहाँ से दोनों डेड बॉडीज गायब हो चुकी थी और साथ ही साथ उनके गिरे हुए खून को भी साफ कर दिया गया था। इन सब लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इनके साथ ये क्या हो रहा है। तभी सेतु इन्हें कहता है मुझे लगता है कोई ऐसा चाहता है कि हम सभी लोगों में से कोई भी इस बार से बाहर ना जाए। फिर सर्जियो भी अंदेशा लगाता है कि शायद हम में से कोई किलर है और हम में से कोई टेररिस्ट भी हो सकता है जिसके पास कोई खतरनाक बॉम्ब हो और पुलिस उसे पकड़कर मारना चाहती हो। ये सुनकर नाचो नाम का व्यक्ति चुपके से अपने पैर के साथ एक बैग को साइड में छिपा देता है पर सर्जियो उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और सभी को इस बारे में बता देता है। जिसके बाद नाचो के बैग को छीन लिया जाता है और जब बैग को खोला जाता है तो उसमें से कुछ कपड़े और हार्ड डिस्क निकलती हैं। तभी नाचो इन्हें कहता है इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे हम सभी को नुकसान हो सके। तब नाचो इन्हें बताता है मैं एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में काम करता हूँ और इस हार्ड डिस्क के अंदर मेरे काम से रिलेटेड कुछ फाइल्स हैं बस। लेकिन कोई भी इसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और एलिना हार्ड डिस्क को अपने पैरों से कुचल कर तोड़ देती है। ये देख नाचो को बहुत दुख होता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। तभी नाचो की नजर एक ब्रीफकेस पर पड़ती है इसलिए वो सबसे पूछता है ये ब्रीफकेस किसका है। तब सर्जियो दावा करता है कि ये ब्रीफकेस मेरा है। इससे पहले सर्जियो उस ब्रीफकेस को उठा पाता तभी बार की ओनर एम्पारो ब्रीफकेस को उठा लेती है। सर्जियो एम्पारो को ब्रीफकेस खोलने से मना करता है लेकिन तभी इसराइल ब्रीफकेस को एम्पारो से छीनकर उसे खोल देता है जिसके अंदर से औरतों के अंडरगारमेंट्स निकलते हैं। इससे पहले कोई कुछ रिएक्ट कर पाता। तभी इन लोगों को बार के वॉशरूम से किसी की आवाज सुनाई देती है। जब ये लोग वॉशरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो दरवाजा अंदर से लॉक होता है लेकिन एक आदमी के पास गन होती है इसलिए वो दरवाजे को गोली मारकर उसका लॉक तोड़ देता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है तो ये लोग देखते हैं वहाँ एक मोटा सा आदमी लेटा हुआ है। इसके बाद हमें मूवी की शुरुआत का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये मोटा आदमी खांसते हुए इस बार के वॉशरूम में आया था और तभी से ये यहीं बेहोश पड़ा हुआ है। इस आदमी के पास एक इंजेक्शन भी गिरा होता है इसलिए एलिना चुपके से इंजेक्शन को उठा लेती है। फिर इन्हें बाहर से कुछ गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है। जब ये लोग बाहर देखते हैं तो इन्हें वहाँ कुछ लोग दिखाई देते हैं जिन्होंने काले रंग के कपड़े पहने होते हैं और फेस पर एक मास्क भी लगाया होता है। जिसके बाद ये एक एक करके बहुत सारे टायर्स इकट्ठा करते हैं और उन टायर्स में आग लगा देते हैं। हालांकि इन सभी को लग रहा था कि ये लोग हमारी हेल्प के लिए आए हैं मगर ऐसा कुछ नहीं होता। फिर सभी लोग न्यूज में देखते हैं कि शहर के एक बड़े हिस्से में आग लग गई है इसलिए उस जगह को सील कर दिया गया है। यहाँ बाढ़ में फंसे लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता कि गवर्नमेंट उनसे झूठ क्यों बोल रही है। तभी वह मोटा आदमी जो बाथरूम में बेहोश पड़ा हुआ था वो अचानक से उठकर इन सभी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। यहाँ उसके दोनों कानों से खून निकल रहा होता है और उसकी आंखें कुछ अजीब और डरावनी तरीके की हो जाती है। तभी अचानक से आदमी नीचे फर्श पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। आदमी मरने से पहले ही ने कहता है मुझे मत छूना। ऐसा उसने क्यों कहा होगा उसे जानने के लिए मूवी को एंड तक देखना होगा। खैर इसके बाद ये लोग मोटे आदमी का मोबाइल उठाते हैं और देखते हैं कि ये एक आर्मी ऑफिसर था और उसके मोबाइल में बहुत सारे फोटोज भी थे जिसमें लोगों ने वायरस से बचने के लिए पीपी किट पहनी होती है। अब ये समझ जाते हैं कि इस बार के आसपास के पूरे एरिया को क्वारंटाइन कर दिया गया है जिसका मतलब है जो आदमी अभी भी मरा है ये इन्फेक्टेड था और इन्फेक्शन की वजह से इसकी मौत हुई है।
और इसे छूने की वजह से शायद और लोग भी इन्फेक्टेड हो गए होंगे। दूसरी ओर नाचो अपने मोबाइल में सिग्नल ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है और जब वह टेबल पर चढ़कर सिग्नल ढूंढने का ट्राई करता है तो उसके मोबाइल में सिग्नल आ जाता है। सभी लोग उसे कहते हैं तुम जल्दी से किसी न्यूज चैनल को फोन करके उन्हें सब कुछ सच सच बता दो। लेकिन सेतु भी फोन पर बात करने के लिए नाचो से झगड़ने लगता है, मगर तभी दोनों टेबल से नीचे गिर जाते हैं। फिर एंड्रिस नाचो से फोन मांगता है, लेकिन एम्पारो से ऐसा करने से रोक लेती है और वो एंड्रिस से कहती है इस फोन को टच मत करना, क्योंकि ये फोन उस इन्फेक्टेड आदमी का है और अगर तुमने इस मोबाइल को टच किया तो तुम भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। यहाँ सर्जियो और एंड्रिस इस बात से एग्री हो जाते हैं। अब यहाँ नाचो के साथ जिस किसी ने भी इस मोटे आदमी या इस मोबाइल को टच किया था वो सब के सब वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं और ऐसा करने वाले ये 5 लोग हैं। फिर एंड्रिस एम्पारो और सर्जियो के साथ मिलकर उन्हें गन दिखाकर कहता है तुम सारे इस इन्फेक्टेड आदमी के साथ बार के बेसमेंट में जाओ। इसलिए मजबूरन इन 5 को एंड्रिस की बात माननी पड़ती है और ये सभी लोग इस डेड बॉडी को लेकर इस बेसमेंट में आ जाते हैं और बार के ऊपर ये 3 लोग बचे हुए हैं। कुछ देर बाद ट्रीनी नाम की लेडी को घुटन महसूस होने लगती है, इसलिए वो सांस लेने के लिए दरवाजा खोलने जाती है, लेकिन तभी ट्रीनी से कुछ बोतल्स नीचे गिर जाती है जिससे बोतल्स के अंदर का लिक्विड बहने लगता है, जिससे इन लोगों की नजर यहाँ बने ड्रेनेज होल पर जाती है। इसका मतलब ये है कि ये ड्रेनेज होल से होते हुए यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहले इजराइल इस गड्ढे की मदद से यहाँ से बाहर जाने का फैसला करता है, इसलिए वह अपनी पूरी बॉडी पर तेल मल लेता है ताकि वह होल में आसानी से फिट आ सके। लेकिन होल काफी छोटा होता है और काफी मशक्कत के बाद भी इजराइल नीचे नहीं जा पाता। उसी वक्त इन सभी लोगों को गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर सभी घबरा जाते हैं। कुछ देर बाद ही इन्हें बेसमेंट के दरवाजे से धुआं आता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर ये सभी लोग समझ जाते हैं कि जो लोग ऊपर थे उन्हें मारकर किसी ने पूरे बार को आग लगा दी है। दूसरी ओर इजराइल अभी भी गड्ढे में फंसा हुआ था, लेकिन जैसे तैसे करके ये लोग उसे बाहर निकाल लेते हैं। फिर कुछ घंटों बाद आग पूरी तरह से बुझ जाती है, इसलिए नाचो चेक करने ऊपर जाता है, जहां वो देखता है बार पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। तभी नाचो को वहाँ एड्रिस की बंदूक मिल जाती है, जिसे उठाकर वह अपने पास रख लेता है। तभी ये लोग देखते हैं कुछ लोग बाहर से इस बार को पूरी तरह से सील कर रहे हैं और ये बड़ी ही खामोशी से देखते रहते हैं, क्योंकि अगर किसी को भी इस बारे में पता चला कि बार के अंदर 5 लोग जिंदा है तो इन लोगों का बचना मुश्किल हो जाएगा। और तभी वहाँ एक मोबाइल बजना शुरू हो जाता है, जो कि इस मोटे आदमी का फोन था जिसकी अभी थोड़ी देर पहले मौत हुई थी। एलिना मोबाइल उठा लेती है और उस आदमी के मैसेजेस पढ़ना शुरू कर देती है, जिसमें एक व्यक्ति इस मोटे आर्मी ऑफिसर से पूछ रहा होता है क्या वैक्सीन लेने के बाद तुम्हारी तबीयत में सुधार है। तब आर्मी ऑफिसर उसे जवाब देता है बिल्कुल भी नहीं, और मेरी तबीयत और भी खराब होते जा रही है और मैं एक बार के वॉशरूम में छुपा हुआ हूँ। अब एलिना इस आदमी की पूरी चैट पढ़ती है, जिसे पढ़कर एलिना और बाकी सबको पता चलता है कि इस मोटे आदमी के पास 4 और वैक्सीन पड़ी हुई है। ये पढ़कर सभी लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद ये लोग सभी यहाँ से जिंदा बचकर जा सकते हैं। ये पढ़कर इन लोगों के मन में एक डाउट भी आता है कि अगर इस आदमी ने वैक्सीन ली थी तो इसकी डेथ कैसे हो गई। तभी अचानक से फोन रिंग करना शुरू हो जाता है। जैसे ही ये लोग फोन उठा पाते तभी फोन की बैटरी लो हो जाती है और फोन स्विच ऑफ हो जाता है। इसके बाद सभी लोग कैसे न कैसे इस फोन को चार्ज करने की कोशिश करते हैं, मगर इससे कोई फायदा नहीं होता। फिर एलिना ने कहती है इस आदमी के पास 4 और वैक्सीन बची हुई है, तो क्यों न हम उन वैक्सीन को ढूंढे। इसलिए सभी लोग भागकर नीचे बेसमेंट में जाते हैं और इस मोटे आदमी की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन इन्हें वहाँ कोई वैक्सीन नहीं मिलती। फिर सभी भागकर वॉशरूम में जाते हैं, जहाँ पहले से इजराइल वैक्सीन को लेकर बैठा होता है। इजराइल इनमें से किसी एक को अपना सेक्रीफाइस देने के लिए कहता है, क्योंकि वैक्सीन के इंजेक्शन 4 होते हैं और आदमी 5, इसलिए इजराइल सबसे पहले खुद को वैक्सीन इंजेक्ट करने लगता है। मगर तभी नाचो उस पर अपनी गन पॉइंट कर देता है, लेकिन इजराइल को उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो इंजेक्शन को अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेता है। इसी बीच दोनों में फाइट हो जाती है, पर इजराइल नाचो पर हावी हो जाता है और उसकी बंदूक को छीन लेता है। लेकिन इसी बीच इजराइल से वैक्सीन शूट करने के बेसमेंट में गिर जाती है, इसलिए मौके का फायदा उठाकर ट्रीनी वैक्सीन को उठा लेती है। मगर अनफॉर्चुनेटली ट्रीनी के हाथों से वैक्सीन फिसल कर नीचे ड्रेनेज होल से होते हुए नाले में गिर जाती है। अब सभी लोग बैठकर सोच रहे होते हैं कि वैक्सीन को नाले से कैसे निकाला जाए। इन सब में से एलिना सबसे पतली होती है, इसलिए ये लोग उसे नाले में जाने के लिए कहते हैं। शुरुआत में एलिना मना कर देती है, लेकिन बाद में वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद एलिना की बॉडी को ऑयल से नहलाया जाता है और उसे उस ऑयल में धकेल दिया जाता है और बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद एलिना नाले में पहुंच जाती है और यह एलिना को वैक्सीन भी मिल जाती है और वो पानी से बाहर आ जाती है।
तभी नाचो वैक्सीन को ऊपर भेजने के लिए कहता है, लेकिन एलिना उसे ऐसा करने से इनकार कर देती है क्योंकि वो जानती है ऊपर 3 लोग हैं और वैक्सीन भी सिर्फ 3 ही बची हुई है। ऐसी एलिना उन्हें कहती है अगर तुम्हें वैक्सीन चाहिए तो तुम्हें नीचे की ओर आना होगा। इसलिए सभी लोग उस गड्ढे को तोड़कर बड़ा करना शुरू कर देते हैं। तब तक एलिना यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगती है। तभी उसे एक जगह पर लाइट दिखाई देती है। सबसे पहले एलिना उस वैक्सीन को दीवार में बने हुए छेद में छुपा देती है। इसके बाद वो सीढ़ियों से जाकर देखती है कि बाहर बहुत सारी पुलिस तैनात है जो कि मरे हुए एम्पारो, एंड्रीस और सार्जियो को जला रही होती है। दूसरी ओर हम देख पाते हैं ऊपर वाले 4 लोग भी किसी न किसी तरीके से नीचे नाले में आ जाते हैं। इसी बीच नाचो और इजराइल में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है और नाचो इजराइल से गन छीन कर उसे शूट कर देता है। अब नाचो के पास बंदूक होती है, इसलिए सभी लोगों से डर रहे होते हैं। तब नाचो सेतु पर बंदूक तान देता है और एलिना को वैक्सीन के पास चलने के लिए कहता है। इसलिए एलिना को मजबूरन उसे वैक्सीन के पास लेकर जाना पड़ता है। यहाँ सबसे आगे एलिना और नाचो होते हैं और उनके पीछे ट्रिनी और सेतु। इसी बीच ट्रिनी सेतु को पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करती है, लेकिन नाचो उसे ऐसा करने से रोक लेता है। ट्रिनी रोते हुए नाचो से कहती है शूट मी, और तुम सब लोग आपस में वैक्सीन बांट लेना जिससे तुम लोगों की जान बच जाएगी। नाचो यहाँ ट्रिनी पर बंदूक तो तान देता है, लेकिन वह उसे मार नहीं पाता, जिसके बाद ट्रिनी नाचो से बंदूक लेकर खुद को शूट कर लेती है। अब बस 3 लोग ही बचे थे और इनके पास इंजेक्शन भी 3 ही थे, इसलिए तीनों जन एक एक इंजेक्शन ले लेते हैं। फिर ये लोग इंजेक्शन को अपनी बॉडी में लेने ही वाले थे कि तभी एकदम से वहाँ इजराइल आ जाता है जो अभी भी जिंदा था। और अब इजराइल का दिमाग खराब हो जाता है, इसलिए वो एलिना और नाचो को मारने के लिए उनके पीछे दौड़ता है। इसी बीच एलिना और नाचो को वहां से बाहर निकलने के लिए सीढ़ियां दिखाई देती है, इसलिए दोनों सीढ़ियों पर चढ़ने लगते हैं। और तभी एलिना के पास जो इंजेक्शन होता है वो उससे नीचे गिर जाता है। उधर इजराइल इनके पीछे सीढ़ियों पर चढ़ रहा होता है, इससे ये लोग अब नीचे भी नहीं जा सकते थे। नाचो जल्दी से अपनी वैक्सीन एलिना को दे देता है। फिर इजराइल नाचो के पैर को पकड़कर उसे नीचे की ओर खींच लेता है, जिससे दोनों के नीचे गिरकर मौत हो जाती है। अगले सीन में एलिना उस वैक्सीन को जल्दी से अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है और ड्रेनेज के ढक्कन को खोलकर वहां से बाहर निकल जाती है। बाहर आते ही उसे वहां बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं और सरकार ने इन जगह को पूरी तरह से सील कर दिया होता है। तभी एक लेडी एलिना को ऐसी हालत में देखकर उस पर अपनी जैकेट डाल देती है। एलिना ऐसे ही चलती रहती है, उसे बिल्कुल भी होश नहीं होता कि वह कहाँ जा रही है और वो चुपचाप उस भीड़ में शामिल हो जाती है। इसी के साथ द बार मूवी यही एड हो जाती है। एंड गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो चैनल के सपोर्ट और मेरे मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना है।